रोटियों का मुआवजा। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15 बाब 29 ता 39 आयात तक। तब यीशु वहां से रवाना हुआ और जलील की झील के नजदीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हजूम ने तज्जब किया जब देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा रुखसत करूं, ऐसा न हो कि राह में मांदे पड़ें। और शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ऐसे बड़े हजूम को सैर करें। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले 7, और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने हजूम को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द हजूम को, और सब खाकर सैर हुए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 4000 मर्द थे। और हजूम को रुखसत करके वो कश्ती पर चढ़ा और मजदान के इलाका में आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।